इंडिया आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हुआ है। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। 6 घंटे का सफर अब महज 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला और एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। यह गलियारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरता है। इसके उद्घाटन से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी जो 6 घंटे में पूरी की जाती थी, वो महज 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। तो दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। तो दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हुआ है। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। लक्ष्य को हासिल करने में सफल जरूर होंगे। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने के अपने अटूट संकल्प को पूरा करने के लिए विकास और विरासत दोनों की अवधारणा के अनुरूप हर क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह 2027 के चुनाव में भी हम उत्तराखंड की वीर भूमि में सरकार बनाने में सफल होंगे। सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। तो दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया गया, जहां पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मानसरोवर के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मानसरोवर के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। आज हमें नेपाल और चीन के रास्ते वहां जाना है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने एक चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। 5,200 करोड़ रुपए की लागत से टनकपुर से लिपुलेख तक पिथौरागढ़ के माध्यम से एक सड़क बनाई जा रही है। 370 किलोमीटर में से लगभग 200 किलोमीटर पूरा हो चुका है और शेष 129 किलोमीटर में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। इसके बावजूद हम इसे अगले वर्ष के भीतर पूरा करने का प्रयास करेंगे। कि मानस सरोवर के लिए हमारी बहुत श्रद्धा है। आज हमको नेपाल में, चीन में वहां जाकर वहां जाना पड़ता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक आह्वानात्मक काम को अपने हाथ में लिया है। बहुत कठिनाइयां है। 5,200 करोड़ रुपए के लागत से टनकपुर पिथौरागढ़ होकर विपुलेख तक मार्ग बनाया जा रहा है। 370 में से करीब 200 किलोमीटर पूरे हुए हैं।
और 129 किलोमीटर का काम काफी अड़चने हैं। उसके बाद भी हम उसको आने वाले साल भर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। लोगों में ये उत्सुकता साफ तौर से नजर आ रही है। वहीं मैं अगर एक युवक की ओर नजर डालूं तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग जो है यहाँ पर अपने शरीर पर बनवाई है। बातचीत करने की इनसे कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन गोले है, मैं काशीपुर से आया हूँ। आप काशीपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? कहाँ से आपने ये पेंटिंग बनवाई? मैं भारत माता को अपनी माँ मान के सेवा करता हूँ और लगातार ये सेवा लगातार जारी रहती है। प्रदेश के मुखिया, प्रदेश में किसी भी कोने पे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो अपना यही चेहरा और अपना यही लुक में पहुंचता हूं तुरंत। अच्छा लगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बहुत बहुत। देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड पहुँचते हैं तो उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आते हैं। मैम क्या नाम है आपका? अर्चना खत्री। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बड़ी सौगात दी, उन्होंने संबोधित किया लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम तो सुबह से इतना वेट करते ही कब आएंगे वो हमारे उसमें, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ डाटकाली मंदिर में मत्था टेका और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पूरे मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया था। प्रधानमंत्री ने यहां मां काली का यात्रा के कार्यक्रम संयोजक हैं कुलदीप जी का मेरे पास फोन आया। कुलदीप जी ने कहा कि हमसे भूलवश अज्ञानतावश यह कार्य हो गया, उसके लिए मैं गंगा सभा के पदाधिकारियों से लिखित में माफी मांगता हूं और मैं आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आयोजक संयोजक यदि मुझसे माफी मांगते हैं तो मुझे लगता है कि इस हिंदुत्व के आधार पर, इस कार्यक्रम के आधार पर इतने बड़ी योजना को हमें देखते हुए उन सभी लोगों को माफ करना चाहिए, बड़ा हृदय रखना चाहिए। हमने इसलिए की है क्योंकि जो हरिद्वार में गंगा सभा एक संस्था है, उस गंगा सभा के अध्यक्ष ने संतों पर जो है बहुत गंदे आरोप लगाए हैं, गलत शब्दों का प्रयोग किया है। कल एक एक्स मुस्लिम यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं हर की पौड़ी पहुँचे थे, जिनकी विधिवत सूचना अनुमति प्रशासन के द्वारा थी। हर की पौड़ी के जो है गंगा सभा को भी थी, जो वहाँ की देखरेख अभी कर रही है वर्तमान समय में। और जो लोग वहाँ पहुँचे थे उसमें 2 लोग टोपी लगाए हुए थे, जिस पर उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, जो खुद धर्म का ठग है, महाठग धूर्त व्यक्ति, ने मुझे जो है टारगेट करके कहा कि ये इन लोगों को यहाँ लेकर के आए हैं, जबकि उस यात्रा के संयोजक जो है इमरोज आलम थे, जो एक्स मुस्लिम हैं। उस यात्रा के व्यवस्थापक आचार्य कुलदीप विद्यार्थी जी थे। तो उन लोगों पर अगर कोई टिप्पणी करनी थी, उन लोगों पर करनी थी। मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मेरे तिलक पर टिप्पणी करना, मेरे भगवे पर टिप्पणी करना और संतों को काल नहीं बताना, तो हमने आज ये प्रेस वार्ता इसलिए की है कि ऐसे व्यक्ति को गंगा सभा में एक दिन बने रहने का अधिकार नहीं है। गंगा सभा तुरंत उसे पदमुक्त करे। उसके साथ में एक उज्ज्वल पंडित ऊद बिलाऊ टाइप का एक आदमी है, उसको तुरंत जो है निलंबित करे, बर्खास्त करे। नैनीताल में एक बार फिर से सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर्यटकों की कार के ब्रेक फेल होने के कारण पहाड़ी से टकरा गई, जिस कारण एक बड़ा हादसा होते रह गया। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। हरिद्वार में बैशाखी का पावन पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर की पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बैशाखी के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही किसान वर्ग के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी समय गेहूं की फसल तैयार होती है और कटाई का कार्य शुरू होता है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें याद किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन और उनके संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समाज के वंचित और शोषित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर बाबा साहेब को नमन किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के इस बहुत ही शुभ अवसर पर मैं उस महान व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और एक संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने जो इस भारत को एक बहुत अच्छा संविधान दिया, जिसमें इस लोकतंत्र के अंदर, इस संवैधानिक व्यवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, समान विचारधारा का अधिकार दिया और उनके साथ साथ जहां उन्होंने अपने इस विद्वता के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व के अंदर एक पहचान बनाई। ऋषिकेश में पीएम को ज्ञापन देने देहरादून जा रहे बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के लोगों को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिले। दरअसल भूमि संबंधी मामले को लेकर बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य पीएम मोदी को ज्ञापन देने देहरादून जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग लगाकर किसी को आगे जाने नहीं दिया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक हुई। समिति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है और उन्हें भूमि प्रभावित होने की आशंका है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में लोग देहरादून में पीएम मोदी को ज्ञापन देने के लिए जाना चाहते थे। लोगों ने कहा कि संविधान शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने का अधिकार देता है, पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। संघर्ष समिति ने पीएम मोदी से मामले का संज्ञान लेकर जल्द समाधान की मांग की है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारा बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति है, जो लगातार आज 95वें दिन था उसका धरने के प्रदर्शन का, क्योंकि उसकी भूमि जो है एक आदेश के कारण, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लोगों में भय व्याप्त है कि उनकी भूमि जा सकती है। इसको लेकर आज एक बड़ी संख्या में हमारे लोग माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको ज्ञापन देने के लिए देहरादून की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा रास्ते में ही हमें रोक लिया गया है। हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने संविधान बनाया था और उसमें उन्होंने हमें ये अधिकार दिया था कि हम अपने हक की बात, अपने समाज हित की बात, देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उसको हम अपने एक अहिंसात्मक तरीके से हम वहाँ अपनी बात पहुँचा सकते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक तरीका यही होता है कि कोई आंदोलन चल रहा है, कहीं पर भी कोई किसी की डिमांड है, कोई मांग है, जनता कोई अपेक्षा करती है कि जब देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर आएगा तो अपने मांग पत्र वहाँ पर देगा, और इससे अच्छा कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लेकिन सरकार को भय है, उत्तराखंड की सरकार को भय है, वो डरती है और डर का कारण ये है कि उन्होंने गलती करी है इसलिए डर रही है। अगर गलती नहीं होती तो डरती भी नहीं। तो उत्तराखंड की सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी। आम जनता की जो ज़मीनें छिन रही है उनको उनकी मांगों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने गांधी पार्क में धरना दिया। बता दें कि यह धरना 2017 से लगातार हर मंगलवार को गांधी पार्क में दिया जाता है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार अल्मोड़ा से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त कर इसका शासनादेश जारी नहीं कर देती, धरना जारी रहेगा। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का जिस प्रकार गठन किया गया है वो बिल्कुल पहाड़ के प्रतिकूल है। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति इसके बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल प्रतिकूल है, और इसीलिए हम इसका 2017 से लगातार विरोध कर रहे हैं। और
प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी नियम पहाड़ के लिए बनाए जाएं वो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हों, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभी 1 महीने पहले हमारे पूर्व मंत्री हल्द्वानी के विधायक माननीय बंशीधर भगत जी ने मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखी थी कि प्राधिकरण के लगने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर चारधाम की 1221वीं पवित्र छड़ी यात्रा का शुभारंभ हुआ, जहां संत महात्माओं ने छड़ी का पूजन और स्नान कराकर गौरी शंकर मंदिर में दर्शन के लिए रखा। षड दर्शन साधु समाज और अखिल भारतीय सनातन धर्म रक्षा समिति की ओर से संचालित यह यात्रा 7 जून तक चलेगी और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धामों की परिक्रमा करेगी। अक्षय तृतीया पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। छड़ी स्नान हुआ है, आप देख सकते हैं 1221वीं ये छड़ी यात्रा है और कल इसका शुभारंभ हुआ था 13 तारीख को हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से छड़ी स्नान करके यहाँ पहुँची थी। आज वैसाखी के पावन पर्व पर छड़ी का यहाँ पर स्नान हुआ है और 19 तारीख को भरत मंदिर की परिक्रमा के बाद 10 मई से छड़ी जो है वो चारों धाम की यात्रा के लिए जाएगी। ये परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।